लक्ष्मी चंद्र हमके टांडे लाज चलेंगे बन जा रे, चार वर्ण के मनुष्य मृत्यु भेद लिखे हैं न्यारे ने, पार्स पथरी हंस रहे ना मणिधारी साप रहे को ना, एक कम कार जमान ना हो जा ठोड़ा खाप रहे को। वो उसके मांगेराम के आशिक थे जी। मेरे पिताजी श्री मनोहर लाल जी मांगेराम के पहले और आखिरी शिष्य थे। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव का दौरा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम ककराना गांव में पहुंचे हैं। जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, जो ककराना गांव से मांगेराम के शिष्य रहे मनोहर लाल जी, उनके पुत्र, उनके लड़के हैं, उनके लड़के पवन कुमार वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन कुमार वशिष्ठ जी से हम जानने की प्रयास करेंगे कि आज वो कलाकार पूरे हरियाणा में इन्होंने अपना नाम कमाया है। तो पवन कुमार जी से हम जान दे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको। पवन जी, सबसे पहले चैनल आप हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। भाई साहब, जो कलाकारी है, कलाकार तो सब हैं, ठीक, लेकिन आप में जो लोगों ने हमें बताया है, ग्रामीण में बताया है, एक अलग तरह की कलाकारी है भाई। एक ही मतलब मुद्दे पर जो है भजन करते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे और कब से ये चस्का लगा? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको जी धन्यवाद। मेरे पिताजी श्री मनोहर लाल जी मांगेराम के पहले और आखिरी शिष्य थे जी। उन्होंने जीवन भर गाया। बिल्कुल, मतलब आपके पिताजी भी गायक थे? हाँ, गायक थे और मांगेराम के शिष्य थे जी। और जीवन भर तक गाया। हम उन्हीं को सुनते थे जी। हमारा सारा परिवार उनको सुनता था। और वो इधर भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और जहाँ सोनीपत जैसे यूपी तक उनका प्रोग्राम होते थे जी। और सभी मिरासी, तकरीबन पुराने मिरासी और सभी जानते हैं उनको जी। और वो पक्के साथी गानिये थे, बुलंद आवाज थी, इतनी आवाज थी कि इतनी आवाज हमने के स्वरूप सांगी के सुनी जी। जय नानक भी थी सांगी के, तो बहुत ज्यादा आवाज, कभी मतलब गाते वक्त पेट का ताण नहीं हुए, ऊपर बढ़ा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा परिवार उनसे के सुनता था। गांव मेरा उनका बड़ा सम्मान करता था। मेरा गांव ब्राह्मणों का गांव है, उनका इतना सम्मान करता था तो किसी का प्रोग्राम पर किसी खोल करके नहीं जाते थे जी। बाहर भी खोल करके जाते थे, सस्ते प्रोग्राम में आते। बिल्कुल बिल्कुल। उनको सुन के चस्का होया। उनका गाना कुछ अलग था जी। जो मांगेराम जी गाते थे ना जी, सेम टू सेम वही शैली थी। उसी गाने के पे हमारा सारा परिवार शौकीन था। और एक जैसे मेरे को भी बचपन से शौक लगा, सुनते थे। बिल्कुल। उनकी जो बातें थी हमारे पास लिखी हुई हैं जी। अनपढ़ थे वो, किसी से लिखवा करते जी जी। वो पन्ने रजिस्टर कितने कितने मिला करते, तो हम पढ़े तो उनकी बातें हमारे पास है। आपने बताया कि जो आपके पिताजी थे उन्होंने इसको बिजनेस नहीं बनाया। नहीं, बिजनेस मीन्स जैसे कोई खोल बांध होती थी कहीं पर प्रोग्राम होते थे तो पहले खोल बांध नहीं करते थे। उसमें बात कारण था जी। हाँ जी। पहले तो वो उसके मांगेराम के आशिक थे जी, वो सास की उनको गाना सीखा। बिल्कुल जी। फिर बाद में शौक ज्यादा बढ़ गया, फिर मजबूरी होगी जी, उसको चाहे रोजगार समझो, बिल्कुल कुछ भी समझो, लेकिन वो इतने मादा रखते थे, वो किसी से खोल करके नहीं जाएगा। जैसे आपकी बात करें तो आज आप भी मतलब आपके जो पिताजी के पचिनों पर चल रहे हो या एक बिजनेस बना दिया? नहीं, मेरा भी वही है जी, मेरा भी वही है जी, जी। मैं खोल करके नहीं जाता जी। अच्छा, जो मेरे को दे दे, मेरे को संतुष्टि में मांगता भी नहीं। आ जाओ वो ठीक है, अगर चाहे मेरी पार्टी में किसी प्रकार की कमी रहे तो वो उनके भाग्य है जैसे भी जी। और रही बात, मेरा एक ही मकसद है जी, मैं जो हमारे पूर्वजों से जो सुना उस पर पार्टी को बनाने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए ये थोड़ी मेहनत कस कर रहा हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ जो मेरे पास जो मसाला है जी, अगर किसी कलाकार ने, किसी भाई ने कोई बात चाहिए जो उनके पास नहीं है जी, तो मैं उसके लिए दिन रात तैयार रहता हूँ। और रही बात, मैं वही तर्ज, पुरानी तर्ज और वही गाना गाता हूँ, चाहे मेरे साथ सांग में सुनो, चाहे गढ़वा वेंजो में सुनो, चाहे बैठे हुए माचिस में सुनो। तो भाई साहब आप खुद बनाते हो नहीं या पहले वाले मतलब जो चल रहे हैं उन्हीं को मतलब लोगों के सामने आप? हाँ, जो मांगेराम लक्ष्मीचंद के जो पुराने कवि हुए उनकी बातें करता हूँ जी, जी। और बनाने का वहम तो है थोड़ा थोड़ा जी, लेकिन उनके ऐसी बात बने को ना पेटा भरे को। बिल्कुल बिल्कुल जी। उन कवियों की जैसी बात बने नहीं, इतना तसली बैठे नहीं, और उन बातों ने जगह छोड़ी नहीं रखी। बिल्कुल, मांगेराम ने लक्ष्मीचंद ने किसी जगह नहीं छोड़ रखी। अब कहीं कोई कविता बना ले, जो बनाते हैं ना उन बातों को इधर उधर करके बना। मतलब आपने ये बोल दिया जो मांगेराम जी, जो लक्ष्मीचंद जी थे, उनकी जो बातें थी, उनके जो गाने थे, जो भजन थे,
उनसे अलग आप कुछ लिखने की आपके अंदर हिम्मत नहीं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो उन बातों को काट के उसे लिख सके। हाँ, लेकिन जगह है नहीं छोड़ी उन्होंने। लेकिन आजकल जो चल रहे हैं हरियाणवी परंपरा की बात करें, आजकल जो चल रहे हैं वो डीजे भी लगा हुआ पे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नो, देखो जी, आजकल का जो गाना है जी, जो है सब गाना है, बिल्कुल। हम तो उसको कोई भी सुनते हैं ना तो बड़े शर्म महसूस होती है। शादियों में भी जैसे डीजे बजता है, लेकिन मजबूरी होगी लोगों की। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उससे हमारी संस्कृति बिगड़ेगी। जो तो युवाओं के बीच में आप जाते हो, हाँ, तो युवाओं को आप बोलते हो क्या, क्या कुछ कहना चाहते हो उनको, क्या कहते हो आप? जब मैं शुरू में खड़ा होता तो मेरी प्रार्थना ये होती है, देखो भाई, मेरा गाना ऐसा है, बाण बेटी बाप बेटा कोई सुनो, चाची ताई को सुनो, लेकिन किसी भाई ने अगर कोई इधर उधर को बात सुननी है, हमारे पास नहीं है और ना मैं गाता। लेकिन बस युवा तबका इससे बोर हो जाता है वो, क्योंकि युवा तबका इस चीज को सुनना पसंद नहीं करता। क्या जब मैंने आपको बताया कि युवा तबका सुनना पसंद नहीं करता, जब आप प्रोग्राम में जाते हो तो क्या वो मन लगा के सुनते हैं इसमें गाना, या जो ना कई बार जैसे ऐसे होता है बीच में छोड़ के चले जाते हो जो आपके जो गाने चल रहे हैं उनको? मैं अपनी सच्चाई बताऊं जी, जाते होंगे कहीं जी, और सुनने के शौकीन, आज की नई जो जनरेशन है जी, वो आजकल नया सुनना बिल्कुल बिल्कुल सर वही। लेकिन जी मैंने अपने जीवन में जहां भी मंगाया हूँ जी, मेरे प्रोग्राम में क्या होगा, का को काम होगा चलागा, नहीं तो नु कह के नहीं गायो गुंडा गाओ। अच्छा, लेकिन मैंने गाना गुना तो भगवान की कृपा से ही छाया हुआ है, कोई भाई को बुरा मान जा, लेकिन मन को नु जाता नहीं कह करते गाया भाई ये बुंडी गाँव है नु कहता नहीं गाया। हाँ, किसी ने फरमाइश कर दी, अब पंडित जी की बात मांगेराम लक्ष्मी चंद की थोड़ी ही उसमें सुनाए, श्रृंगार में सुनाए तो गानी पड़ जाती है। तो उनसे हटके भी गाते हो? उनसे हटके, हाँ उनसे हटके शायद कोई मतलब नई बात कोई आ गई तो हम किसी जो और कवि है उसकी बनाई हो गा लेते हैं। अब जैसे आगे युवा जनरेशन है, आजकल हरियाणवी ज्यादा चल रहा है, तो यदि मांग हुई तो आप मांगेराम जी और पंडित लक्ष्मी चंद जी की उनके भजन गाओगे या मांग के अनुसार अपने आप को डालोगे? नहीं नहीं जी, मैं तो उनसे अलग में कुछ गाता नहीं। देखो जो उनकी फरमाइश पूरी होती नहीं, मेरा तो यही है जो संस्कृति है ना, जो दर पीढ़ी चलती आ रही है उसको बनाए रखने का मकसद है। और तो कितने साल से आप इस? देखो जी, मैं 53 साल का हो गया जी। हम छोटे छोटे थे जब हम पिताजी सुना करते, और जब हम था खेता में भी कोई पकड़ गया इधर सुने एक बदन लाग जाते, एक आंकड़ा आ जाता, दो आ जाता, तो हम जब समझने लगे ना, जब बस शौक हो गया था, तब से शौक है। हाँ, तब से कंटिन्यू चल रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू चल रहे थे। तो एक हमारे दर्शकों को मांगेराम जी का, हाँ, एक लक्ष्मी चंद जी का कुछ 4 लाइनें। अच्छा जी, मांगेराम के कैसी बात सुनाऊंगा आपने जी। पिंगला पृथ्वी से एक बात है भाई, रजपूता की पाग तार के सर पर टंगे फरे गुलाम, भाई झूठ मास का खेल बना रही खत्ते रहो मेरा। विक्रम का थप्पड़ मार दिया, वो अपने भाई के पास गया, जब वो बता रहा है अदब से बताता, रजपूता की पाग तार के सर पर टंगे फरे गुलाम, भाई झूठ मास का खेल बना रही खत्ते रहो मेरा नाम। के कहूं कहने की बात नहीं पर कहनी पड़ेगी मने, भाई बालक सुंडर लाग गए ना कहने की तरकीब मने, एक बेईमान के बारे में कदे दे जा दगा नसीब मने, जान तलक के पाले पड़ जा कदे मरवा दे जी मने, भाई बावत पड़ेंगे छोड़ने देश नगर घर छुट्टेगा, वो झूठ मासा खेल बनाई घर तेरा। तो एक तो पिंगला पृथ्वी की बात है, जैसे ये दबी पड़ी है हमारे पास। हाँ, और इसी अनगिनत बात है, जैसे उसमें है उत्तानपात में अवधपुरी का राजपति का ताजा नाड़ा है, काल बली बलवान खान नाड़ा है। तो उनकी अनगिनत बात, उनकी इतनी बात है, उन कवियों ने पूर्वजों ने महान आत्माओं ने गए कितने साल हो गए, लेकिन वो अमर हैं, लेकिन उनकी बात कितना देश गाँव है, सबको रोजगार दे रखा है, वो सबको इज्जत दे रखी है। बिल्कुल, जो 10 बात जानता है तो वो कभी जीवन में मार नहीं खाएगा और उसका समाज में सम्मान होगा, लेकिन उनकी गाते गाते भी उनकी बात पूरी नहीं हो रही, इतनी बात तो उनकी वायुमंडल में घूम रही है। बिल्कुल, इससे ज्यादा बात वायुमंडल में घूम रही है। एक भाई साहब, जैसे जो पंडित लक्ष्मी चंद जी ने जो बात बोली थी, आज जो हमने तो सुनी है बातें, हाँ, और जो बुजुर्गाज भी कह रहे हैं, हाँ, कि जो वो बातें बोल, आप उनके फैन हो, हाँ, जो वो बात बोल के गए हैं वो आज सच सिद्ध हो रही है। सच सिद्ध हो रही है, सच्चाई है। उन्होंने लिखे रखा है कि दो बातें बताऊंगा आपको जी। एक कली बताऊंगा ज्यादा। बिल्कुल, पार्स पथरी हंस रहे ना मणिधारी साफ रहे को ना, एक कम कार जमान ना हो जा ठोड़ा खाप रहे को, कि किसी ने बेरा था वार्ड बनेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वर्ण शंकर उलाद होंगे असली बाप रहे को ना, भाई झूठी टाली खुड़केंगे हर का जाप रहे को ना, का लक्ष्मी चंद्र हम के टांडे लाद चलेंगे बन जा रहे, 4 वर्ण के मनुष्य मृत्यु भेद लिखे न्यारे ने। तो ये कलयुग के बारे में बताया है।
और एक पूर्ण मल में कह रहा है कि लक्ष्मी जी तेरा चुकर खोट बता दो मैंने खोटी करी कमाई री मोसी, ये उल्टे लक्षण कलू काल के ऋषियों ने बतलाई री मोसी। शूद्र सेवा शर्म छोड़ दे, ब्राह्मण क्षत्रिय विक्रम छोड़ दे, पति भरता धर्म छोड़ दे, झूठी करेंगे बड़ाई री मोसी, या गौ माता मर्यादा त्याग दे जो काटे गला कसाई। तो आज जो सच्चाई हो रही सच्चाई चल रही है, क्योंकि जो आपने बताया कि जैसे गौओं को जो काटने की बात है, मारने पीटने की बात है, पहले इस तरह की बातें नहीं थी। हाँ ये गौ गायत्री ये गौ गायत्री ब्राह्मण गंगा ये इनकी ब्रह्मटी लोप हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल।